पाठ 19 उम्मीद। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य खुश था। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, सबसे ज्यादा चहक रही थी उनकी लाडली प्रिया। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। समाचार सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सीमा पर दुश्मनों के अचानक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर थी। सब अवाक थे। दादी जी ने प्रिया को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पुथल मची थी। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए ना, क्या पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे? सेवानिवृत्त कर्नल दादाजी ने प्रिया को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म भी हो जाएं, तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। जब ये सरहद पर होते हैं, तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर एक कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को बहादुर सैनिकों के बारे में बताएं तथा उन्हें उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित कीजिए। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे फौज में भर्ती हुए। वे बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना का तैयारी का अवसर ही ना मिला। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया। चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें थीं। इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियां बनाने का हुक्म दिया गया। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत गोले बारूद और बंदूकें थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है, पर मोर्चा पथरीली बंजर जमीन पर लगा था। झीलें सुंदर है, पर वहां रहना कठिन था। इसलिए चीन ने पांगोंग झील के पास चुशूल हवाई पट्टी हमले के लिए चुनी। 20 अक्टूबर को श्री जप चौकी पर हमला हुआ। गोलंदाज फौज की गोलीबारी शुरू हुई। हमला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चलता रहा। फिर एक साथ भारी संख्या में दुश्मन चींटी की तरह आते दिखाई दिए। छोटी तोपें मार करती हुई आ रही थी।
सामने दुश्मन की गोलीबारी हो रही थी। धन सिंह के पास जवान और गोला बारूद तो कम थे, परंतु साहस की कमी ना थी। मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली, एक सैनिक, एक दुश्मन। उनका हौसला साथियों को भी ताकत दे रहा था। फिर गोलियां खत्म हो गईं, साथी गिरते गए। 3 साथियों के साथ थापा ने मोर्चा संभाला, घायल हुए और लड़ते रहे। उन्हें काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर वे दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। दुश्मन ने तरह तरह के कष्ट दिए। पूछा, भारतीय फौज कहाँ है, कितनी है, कौन कौन से हथियार उनके पास हैं? पर फौलाद धन सिंह ने जुबान नहीं खोली। जुल्म सहते रहे वे, ना यातना से डरे, ना प्रलोभन से डिगे। जब वे अपने वतन लौटे तो उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। वे मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। पदमुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। यह सुनकर प्रिया की आंखों में चमक आ गई। सच दादाजी, तो क्या पापा भी लौट आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। फिर बहादुर पिता की बहादुर बेटी उम्मीद के साथ स्कूल के लिए तैयार होने चल दी। शब्दार्थ: दुश्मन, शत्रु, औचक, अचानक, आवाक, हैरान, सेवानिवृत्त, पदमुक्त, अस्त्र शस्त्र, हथियार, सरहद, सीमा, अस्तित्व, वजूद, मितभाषी, कम बोलने वाला, अवसर, मौका, बंजर, अनुपजाऊ, हमला, आक्रमण, फौलाद, मजबूत इरादे वाला, जुल्म, अत्याचार, यातना, कष्ट, प्रलोभन, लालच, वतन, देश, बहादुरी, वीरता। श्रुतलेख: सदस्य, छुट्टियां, दुश्मन, लद्दाख, गोलंदाज, सैनिक, फौलाद, कर्नल।